मटर के दाने जितने छोटे इन बंटों को देखो। ये एक्चुअली में लैब में बनाए गए मिनी ब्रेन्स हैं जो कोई भी चीज़ चुटकी बजाते ही सीख सकते हैं। लाइक लिटरली जिन साइंसदानों ने इन्हें बनाया है उन्होंने इन्हें 8 मेल वॉइसेस के 240 वेरिएशन सुनाए थे और उन्होंने महज 2 दिन की ट्रेनिंग में वो सारे 240 वॉइसेस को ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी से पहचान लिया। जस्ट इमेजिन, आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो लेकिन आपको आइंस्टाइन जितना तेज़ दिमाग चाहिए, तो अब इन तेज़ मिनी ब्रेन से बहुत जल्द ये एक रियलिटी बन सकती है। आपको सिंपली इन मिनी ब्रेन्स को अपने बॉडी में इंस्टॉल करना है और कैलिब्रेट करना है और फिर कुछ ही दिन के लिए आपको अपने इस न्यू ब्रेन को मैथ के लिए ट्रेन करना है टू बिकम अ जीनियस। ये सब तो अभी सिर्फ एआई कर सकता है, राइट? सो इस टेक्नोलॉजी के चलते क्या फाइनली वो टाइम आ चुका है कि हम एआई की ही तरह कोई भी टैलेंट फ़ौरन हासिल कर सकते हैं? ये पूरी टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है? ये मिनी ब्रेन्स आखिर ये सारी इन्फॉर्मेशन को सीख कैसे लेते हैं? लर्निंग कैसे होती है? एंड फाइनली ये न्यू मिनी ब्रेन आखिर हमारे दिमाग में फिट कैसे होगा? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसमें एक प्रॉब्लम है, आपने नोटिस किया कि नहीं? सो हमारे दिमाग में ऑलरेडी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा होता है, राइट? और इसी प्रोसेसिंग की वजह से हम रोज़मर्रा की चीज़ों को आराम से कर पाते हैं। अब अगर हमने हमारे दिमाग का कुछ हिस्सा सिर्फ एक ही चीज़ के लिए डेडिकेट कर दिया तो ऑब्वियसली हमारे स्कल के लिमिटेड साइज़ की वजह से बाकी हिस्सों में से कुछ हिस्सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और मे बी कुछ फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्मार्ट बनने के लिए अगर हमारा गोल है एक्स्ट्रा स्मार्ट बनना, तो क्या इस गोल को मीट करने के लिए हमें अपनी दूसरी एबिलिटीज़ जैसे कि मेमोरी, इमोशंस, क्रिएटिविटी, इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? देखो, इसे एनालाइज करने से पहले ना हमें यह समझना होगा कि इसे बनाने के पीछे साइंसदानों का असली मकसद क्या है। सो देखो, आज के टाइम में ना मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हम बॉडी के किसी भी ऑर्गन को हमारे बॉडी के बाहर जिंदा रखने के साथ ही इसे दूसरे पेशेंट में ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। लेकिन इतनी एडवांसमेंट के बावजूद भी हमारा ब्रेन अकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसे ट्रांसप्लांट करना तो दूर, उसे जिंदा रखना तक हम बॉडी के बाहर अचीव नहीं कर पाए। रीज़न बीइंग, ब्रेन को जिंदा रखने के लिए इसका कौन सा पुर्जा प्रिसाइसली क्या काम करता है ये पता होना ज़रूरी है। लेकिन हम आज भी सीटी स्कैन्स, एमआरआईज होने के साथ साथ दूसरे जानवरों के ब्रेन्स, यहाँ तक कि ह्यूमन ब्रेन्स को काट कर इसमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी इसे कम्प्लीटली समझ नहीं पाए। सो इसीलिए 2013 में ऑस्ट्रिया के इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के साइंसदानों ने सोचा कि क्यों ना एक ब्रेन को स्क्रैच से बनाकर इसे स्टडी किया जाए। बस इसीलिए उन्होंने ह्यूमन बॉडी से स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया, क्योंकि स्टेम सेल्स ही बॉडी के दूसरे सेल्स को क्रिएट करते हैं। लेकिन इन सेल्स को बनाने के लिए ग्रोथ फैक्टर कहे जाने वाले केमिकल्स की ज़रूरत होती है, तब जाकर वो किसी पर्टिकुलर टाइप के सेल्स जैसे कि हार्ट के सेल्स, स्किन सेल्स या ब्रेन सेल्स में तब्दील होते हैं। अब इन्हीं ग्रोथ फैक्टर्स में एक है नोगिन, जो स्टेम सेल्स को पर्टिकुलरली ब्रेन सेल्स में तब्दील करता है। सो साइंसदानों ने इन स्टेम सेल्स में नोगिन ग्रोथ फैक्टर को इंजेक्ट किया और इन्हें ऐसे कंडीशंस में रखा जो हमारे बॉडी के कंडीशन से काफ़ी मैच करते थे। और इसके लिए उन्होंने हमारे खून की तरह एक लिक्विड के ज़रिए इन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स दिए और बॉडी टेम्परेचर को मिमिक करने के लिए उन्होंने इन सेल्स को ओवन जैसे इंक्यूबेटर में भी रखा। इन सब के बाद उन्होंने बस 3 से 4 दिन का इंतज़ार किया और पता है इन 3 से 4 दिनों में क्या हुआ? वेल, इनमें से कई सारे स्टेम सेल्स अनफॉर्चुनेटली मर गए, लेकिन जो बच गए उन्होंने सक्सेसफुली ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स का रूप ले लिया था और उन्होंने एक पेन की नोक जितने छोटे ब्रेन टिश्यूज भी बना लिए थे। सो अब क्योंकि इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, इसीलिए उन्होंने कुछ दिन और ब्रेन सेल्स को ग्रो होने दिया, जिसके फिर ठीक 60 दिन बाद जब साइंसदानों ने इन्हें फिर से ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने देखा कि इन ब्रेन सेल्स का साइज ड्रास्टिकली बढ़ गया था। प्लस इन्हें अब इसमें मिड ब्रेन, फोर ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर्स भी नज़र आने लगे थे। यानी कि इस पॉइंट तक साइंटिस्ट लैब में जीते जागते मिनी ब्रेन्स बनाने में कामयाब हो गए थे। पर क्या ये मिनी ब्रेन्स काम भी करते हैं? वेल, इसी बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी था कि हम इस ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसलेट करके इसके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश भी कर पा रहे हैं क्या। सो इसके लिए साइंसदानों ने एक माइक्रोचिप डिज़ाइन की जो इनके साथ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ज़रिए बात कर सकता है और इसे इन मिनी ब्रेन्स के साथ कनेक्ट कर डाला। इससे हुआ ये कि
कि माइक्रोचिप्स अब इन मिनी ब्रेन्स के लिए इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में ट्रांसलेट कर सकते थे और बदले में इन ब्रेन से आए सिग्नल्स को दोबारा जवाबों के रूप में हमें बता सकते थे। बस फिर जैसे ही साइंसदानों को इन मिनी ब्रेन्स के साथ कम्युनिकेट करने का एक इफेक्टिव तरीका मिला, उन्होंने इस कम्युनिकेशन की मदद से अब इन ब्रेन्स को ट्रेन करना भी शुरू कर दिया। इस ट्रेनिंग के पहले स्टेप में उन्होंने 8 अलग अलग मेल वॉइसेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में लगातार 2 दिनों तक इन ब्रेन्स को फीड किया, बेसिकली इन अलग अलग आवाज़ों के पैटर्न्स के डिफरेंसेस को समझ सकें। वंस दिस वाज डन, अब टाइम था इन्हें टेस्ट करके ये देखने का कि एक्चुअली में ये हमारे ब्रेन की तरह चीज़ों को समझते भी हैं कि नहीं। अब इस टेस्ट के लिए साइंसदानों ने 8 मेल वॉइसेस को 240 अलग अलग ऑडियो क्लिप्स के रूप में इन ब्रेन्स को सुनाया और देखा कि क्या हर आवाज़ के लिए इन ब्रेन्स में वही सेम पैटर्न बन रहे हैं जो ट्रेनिंग के दौरान बन रहे थे, और जवाब मिला जी हाँ। साइंसदानों ने देखा कि हर 10 ऑडियो क्लिप्स में से 8 बार मिनी ब्रेन्स ने अपने रिस्पॉन्स में इन आवाज़ों को एक्यूरेटली पहचान कर एग्जैक्टली इसी आवाज़ के सिग्नल्स वापस भेजे। यानी कि महज 2 दिन की ट्रेनिंग में वो ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी के साथ आवाज़ें पहचानने लगे थे, विच इज़ अ ह्यूज सक्सेस। क्योंकि आप खुद सोच कर देखो, आप जब भी अरिजीत सिंह, सोनू निगम या इवन लता मंगेशकर के गाने सुनते हो तब आपका दिमाग क्या करता है? वो फ़ौरन अपने डेटाबेस में इन सिंगर्स की आवाज़ की जो मेमोरी है इसके साथ इन गानों को मैच करने लगता है और इसकी बेसिस पर आप पहचान पाते हो कि वो एग्जैक्टली किसकी आवाज़ है। अब ये एबिलिटी हम खुद के दिमाग के बाहर एलेक्सा, सिरी जैसे AI ऑपरेटेड डिवाइसेस में डाल पाए हैं, क्योंकि इनमें तो ये सारी चीज़ें बस कोड करनी होती हैं। लेकिन एक लैब में क्रिएटेड किसी बायोलॉजिकल टिश्यू में ये काबिलियत फीड करना अब तक किसी साई-फाई मूवी के कॉन्सेप्ट की तरह है। सो जब साइंसदानों ने किसी लैब ग्रोन ब्रेन में ये अचीव किया तो वी कैन सेफली से कि वो मिनी ब्रेन्स भी चीज़ों को समझकर खुद से डिसीजन ले पा रहे हैं, यानी कि दे आर इंडीड इंटेलिजेंट एंड मे बी इवन कॉन्शियस। नो बीइंग अ साइंस इंथुजियास्ट, मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जस्ट इमेजिन करंटली हमारे पास VR कैमराज हैं जो हमारे देखने की ताकत को मिमिक करते हैं, माइक्रोफोन्स हैं जो हमारे कानों की तरह काम करते हैं, और मोबाइल स्क्रीन जैसे टच सेंसर्स भी हैं जो हमारे इंटेंडेंट एहसास को मिमिक करते हैं। लेकिन अब तक हमारे 2 मेजर सेंसरी ऑर्गन्स, नाक और ज़ुबान, इनको हम मिमिक नहीं कर पाए हैं। रीज़न बीइंग, ये जो सेंसर्स हैं इनमें मेजर काम ये ऑर्गन्स नहीं करते बल्कि हमारा दिमाग करता है। एंड यही वजह है कि 2 सेंसर सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। किसी को कॉफ़ी ज़्यादा कड़वी लगती है तो किसी को कम, किसी को कोई परफ्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है तो किसी को कम, और इसी वजह से एज आई सेड अर्लियर उन्हें रेप्लिकेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, कुछ साइंसदानों ने इन्हें मिमिक करने की कोशिश ज़रूर की है। जैसे 2011 में एक कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक टंग बनाया जो स्पेसिफिक केमिकल्स की बेसिस पर टेस्ट को पहचानते हैं। किसी चीज़ में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा है तो मीठा बताती है, किसी चीज़ में नाइट्रोजन कंपाउंड ज़्यादा है तो वो कड़वा बताती है, एंड सो ऑन। अब ये अपने आप में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन यहाँ पर एक फंडामेंटल सवाल खड़ा होता है। इमेजिन करो अगर किसी की ज़ुबान कट गई और इसकी जगह पर हमने इस इलेक्ट्रॉनिक ज़ुबान को लगा दिया, तो क्या ये नई ज़ुबान इसके ओरिजिनल ज़ुबान की तरह गुलाब जामुन और रसगुल्ले के बीच का फ़र्क बता सकती है? वेल नो, क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट पुर्जा मिसिंग है। ये हमारे दिमाग के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर इस टंग को किसी तरह वो हमारे दिमाग से कनेक्ट कर पाते हैं तब हम कह सकते हैं कि इसने टेस्ट के सेंस को काफ़ी हद तक मिमिक कर लिया, और यही एग्जैक्टली है आज के हमारे मिनी ब्रेन्स की ताकत। क्योंकि देखो, जिस तरह से इन मिनी ब्रेन्स ने एक माइक्रोचिप की मदद से अलग अलग आवाज़ों को पहचाना, बिल्कुल इसी तरह हम आगे चलकर इन ब्रेन्स को स्वाद और खुशबू पहचानने की भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। इससे होगा ये कि जब ऐसे ब्रेन सेल्स को हम इलेक्ट्रॉनिक टंग जैसे डिवाइसेस के साथ जोड़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की तरह हमें चीज़ों का टेस्ट या स्मेल एक्सपीरियंस करा पाएंगे। बिसाइड्स, अगर हमें एक आर्टिफिशियल नाक या ज़ुबान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ हमें घर बैठे बैठे ऑनलाइन किसी परफ्यूम को स्मेल करके टेस्ट करना है, तो ऐसे में हम इसी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको भी ये पता होगा कि रिसेंटली ऐसे वायरलेस चार्जर्स आए हैं मार्केट में जो मैग्नेट्स के ज़रिए वायरलेसली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली वो बस छू कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। सो ऐसे में इमेजिन आपके स्मार्टफोन में एक ऐसा वायरलेस सिस्टम लगा है कि आप ऑनलाइन एक परफ्यूम सेलेक्ट करते हो, फिर आपकी स्क्रीन पर एक ऑप्शन आता है सेइंग टेस्ट इट। आप इस पर क्लिक करके अपने स्मार्टफोन को अपने सर से लगाते हो
एंड आपका स्मार्टफोन वायरलेसली एक सर्टेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफ़र करके आपके दिमाग को खुशबू रियल लाइफ में स्मेल करवाता है। अब एहसास हुआ ये कितनी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। आई पर्सनली थिंक कि अगर ये मिनी ब्रेन्स और माइक्रोचिप वाली टेक्नोलॉजी डेवलप होकर इवॉल्व होकर मेन स्ट्रीम में आए तो दिस ट्रूली इज़ अ गेम चेंजर। बस सिर्फ इसमें अभी हाल फिलहाल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें पहले फिक्स करना होंगी। सो इस वीडियो में कुछ ही टाइम पहले मैंने ये कहा था कि मिनी ब्रेन्स सोच सकते हैं, बट मटर के दाने जितने छोटे होने की वजह से इनकी सोचने की कैपेसिटी इतनी कम है कि इनके सामने एक ह्यूमन फीटस भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लगेगा। सेकेंडली, इन्हीं ब्रेन्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर काम इसमें मौजूद माइक्रोचिप कर रही है और इसके बिना ये मिनी ब्रेन सिर्फ और सिर्फ कुछ सेल्स का एक गुच्छा है। ऊपर से माइक्रोचिप जिस पर यह एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट है वो एक मशीन है जो कहीं भी और कभी भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि ऐसे कई सारे किस्से हुए हैं जिसमें ज़िंदगी बचाने के लिए लगाए हुए मशीन्स ने ऑलमोस्ट इसे इस्तेमाल करने वाले लोगों की ही जान ले ली थी। लाइक फॉर एग्जांपल हार्ट पेस मेकर्स। ये पेस मेकर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए हार्ट को बीट करने के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन इन्हीं पेस मेकर्स ने कई बार टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से कई बार हार्ट बीट को रोकने के ही इंस्ट्रक्शन दे दिए। मिसाल के तौर पर एक बार एक 67 ईयर्स की हार्ट पेशेंट लाइन फार्ले को इसके पेस मेकर ने एक रात में 60 टाइम्स डेडली शॉक्स दे दिए। अब इस पेस मेकर का एक झटका इतना दर्दनाक होता है कि ऐसा महसूस होता है मानो किसी ने जोर से आपकी छाती पर लात मार दिया हो, और इससे बैक टू बैक 60 ऐसे झटके लगे थे। इस वजह से वो हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही बेहोश हो गई और उसे जिंदा रखने के लिए डॉक्टर्स को इसका फॉल्टी पेस मेकर निकालना पड़ा। ऐसे ही एक और केस में मिस्टर पेरी नाम के पेशेंट को इसकी वजह से इतने दर्दनाक झटके लगे कि उन्होंने खुद डॉक्टर्स को इसे निकालने को कहा, जबकि वो ये जानते थे कि पेसमेकर के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। यानी कि ऑल इन ऑल हम पेसमेकर्स पर जितना चाहे भरोसा कर लें, लेकिन आखिर में वो एक मशीन ही है जो कभी भी लाइक एनी अदर मशीन मेल फंक्शन कर सकता है। ऊपर से अगर इस तरह के मशीन्स हमारे अंदर होते हैं तो इस लाचारी को ज़रा इमेजिन करो कि आपको पता है कि आपके जिस्म के अंदर लगी मशीन आपको तकलीफ़ दे रही है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। सो कहने का मतलब ये है कि माइक्रोचिप पर काम करने वाले मिनी ब्रेन्स अब भी परफेक्ट कहलाने से कोसों दूर हैं। जब तक हमारे पास इनका फुल प्रूफ एप्लीकेशन प्लान बी प्लान सी के साथ नहीं आ जाता, तब तक इसे मेन स्ट्रीम यूजर्स के लिए बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता। बट दिस डेफिनेटली हैजंट स्टॉप एनी साइंटिस्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन इट। साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी के पीछे के पोटेंशियल को अच्छे तरीके से समझते हैं और इसके मेडिकल एप्लीकेशंस और कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के पोटेंशियल को भी जानते हैं, क्योंकि 2021 में एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हुआ था। उन्होंने इस ब्रेन के कुछ टिश्यूज़ को चूहों के ब्रेन में इंजेक्ट किया था और तब उन्होंने ये देखा कि लगभग 3 महीनों के बाद ये लैब में क्रिएटेड ब्रेन के सेल्स ने चूहों के ओरिजिनल ब्रेन सेल्स के जैसे न्यूरल कनेक्शंस बना लिए थे, मानो जैसे ये लैब में क्रिएटेड आर्टिफिशियल ब्रेन सेल्स चूहों के रियल नेचुरल दिमाग का एक पार्ट बन गया हो। अब आई डोंट नो आपको इसका पोटेंशियल समझ में आ रहा है कि नहीं, बट लिटरली पार्किंसंस डिजीज़, अल्जाइमर्स डिजीज़, डेमेंशिया, ऐसे कई सारे ब्रेन डिसऑर्डर्स जहाँ पे ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, ये टेक्नोलॉजी कम से कम उन्हें क्योर करने की कैपेबिलिटी डेफिनेटली रखती है। ऊपर से जैसे मैंने पहले कहा, इसमें आपके ही बॉडी के सेल्स को इस्तेमाल करके आपके ब्रेन सेल्स बनाए जाते हैं। सो यहाँ पर सेल्स का मैच नहीं होने का भी कोई सवाल नहीं होता। सो यस, इस लैब ग्रोन ब्रेन की वजह से हमें मेडिकल साइंस में एक ह्यूज ब्रेक थ्रू मिल सकता है और अब बस वक्त ही बताएगा कि इस टेक्नोलॉजी का ट्रू पोटेंशियल क्या है। लेकिन ये ब्रेक थ्रू सिर्फ ह्यूमन माइंड तक ही महदूद नहीं है ना, क्योंकि जब हम इंसान के दिमाग के एक छोटे से सेल को दोबारा बना सकते हैं तो फिर हमें ये भी सोचना पड़ता है कि वो चीज़ें जो हमारे दिमाग को इफ़ेक्ट करती हैं वो कितनी बड़ी और पावरफुल हो सकती हैं। यानी सूरज, हमेशा से यही माना जाता रहा है कि सूरज सिर्फ रोशनी और एनर्जी का ज़रिया है, लेकिन जब नासा ने पहली बार सूरज के इतने करीब से इमेजेस ली तो उन्हें वहाँ कुछ ऐसा दिखा जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इमेजिन करो, बारिश हो रही है लेकिन पिघले हुए प्लाज्मा की, और वो भी ऐसे स्ट्रक्चर्स पर जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़े हैं, और फिर सूरज की सतह पर ऐसी दरारें जिनसे निकलते गैस बुलबुले पंजाब और बलूचिस्तान के मिला के रकबे जितने। अब सवाल ये है, क्या ये सब कुछ नॉर्मल है या फिर सूरज के अंदर कोई ऐसी डायनामिक्स चल रही है जिसे हम आज तक इग्नोर करते आ रहे थे? ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। क्लिक करो और ख़ुद देखो
कि आखिर सूरज के अंदर हो क्या रहा है। बिलीव मी, इस बार सूरज की रोशनी से नहीं, इसके साए से डर लगेगा। क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड सी द सन लाइक नेवर बिफोर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।